यूजी और चोसो की फाइट में हैंड टू हैंड कॉम्बैट की जो कोरियोग्राफी थी उसकी मैं इनफ तारीफ नहीं कर सकता। लाइक प्योर लफड़ा था वो। जो भी चीज एक फाइट को फन और एंटरटेनिंग बनाती है सब थी इसमें। लॉन्ग रेंज फाइट्स, पानी पत्थर फेंकना एक दूसरे पे, क्लोज रेंज में लफड़ा, इवन कुश्ती भी। तो जस्ट बैठ जाओ आराम से और देखो क्या फाइट थी ये। सबसे पहले सीन में यूजी दिखता है भागते हुए डू नॉट ट्रस्ट साइन के इधर, फिर टिकट काउंटर के यहाँ, एंड सामने एक एस्केलेटर दिखता है उसे, और वो वही करता है जो हम सब भी अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में करते हैं। एस्केलेटर पे जाने की जगह उसके ऊपर से उड़ी मार के नीचे जाता है और फिर टाइम स्लो हो जाता है। व्हाइट लाइट अगल बगल फैलने लग जाती है और टेंशन मत लो, ये भले ही देखने में लग रहा है कि यूजी गिर के मरने वाला है और ये लाइफ फ्लैश हो रही है उसकी आंखों के सामने, पर ऐसा नहीं है। उससे भी वर्स्ट होता है। सामने देखता है तो मेट्रो पुलिस ऑफिसर चोसो खड़ा था और वही करता है जो कोई भी नॉर्मल पुलिस ऑफिसर करेगा। इफ देख लेगा तुम्हें गुटखा थूकते हुए या रोड के साइड में मूतते हुए, सीधा हाथ आगे करता है, इतादोरी ब्लॉक के पोजीशन में आ जाता है और ये शूट करता है। एंड इतादोरी का मुंह देखो, बंदा रिग्रेट कर रहा होगा अभी कूदना वहां से। इतादोरी हाथ से रोक नहीं पाता और उसे शेम करने के लिए चोसो उस पर थोड़ी छुरछुरी भी मार देता है खून की। फिर एक और ब्लड के बॉल को कामेहामेहा के पोज में लेता है और चपटा कर देता है। फिर से शूट करता है और यूजी अभी भी हवा में ही है, पर वो ऐसे ठुमका मार के साइड हो जाता है। फिर वो खून की धार को रिडायरेक्ट करने लगता है। इतादोरी कुछ कर भी नहीं सकता, बेचारे के पास कोई लॉन्ग रेंज अटैक ही नहीं है, इसीलिए भागने लगता है। और शायद चोसो रियल लाइफ में ग्लिच या उसका एफपीएस लैग हो रहा है, क्योंकि उसका हाथ यहाँ है पर बीम साइड में से जा रही है और इतादोरी क्या ही कार्टून जैसा भागता है। और ये तो वो है भी नहीं, फिर परी जैसा बोर्ड के पीछे जाता है। देन सोचता है ना, फायदा नहीं है छुप के, और भाग के क्लोज आने की ट्राई करता है। आगे यूजी भाग रहा है और पीछे उसके जस्ट चोसो की धार है। वो लिटरली पिचकारी लेके पीछे पड़ गया है यूजी के। फिर उसके जस्ट बाजू में रहता है इसका बीम, पर पहले जैसा साइड में ले जाने की जगह बंदा ऊपर के साइन को तोड़ देता है फुकट। शायद रिकॉल नहीं कंट्रोल कर पाया इस बार। यूजी सीधा क्लोज आके लेफ्ट हाथ का मुक्का देने जाता है और ये क्या ब्लॉक का पोज है भाई। ऐसा लग रहा है बंदा माफी मांग रहा है मजबूरी में, अब फंस गया तो। इतादोरी का पंच लैंड होता है और ये बंदे की आत्मा हिल जाती है उससे। भगवान दिख गए रहेंगे उसे उस पंच के टाइम में। फिर उड़ जाता है राम राम बोल के और उसका अटैक ऊपर लग जाता है। और ये पंच के बाद बंदा बोलता है भाड़ में जाइए बीम वाले अटैक्स, और एक खून का गोला सा बनाने लग जाता है। ये बॉल्स वाले अटैक जिसमें बंदे हाथ ऊपर करते हैं ऐसे, वो ऑलमोस्ट हमेशा खतरनाक ही होते हैं। फ्रीजा ने भी ऐसा ही कुछ किया था और उससे तो प्लैनेट्स उड़ जा रहे थे। तो यूजी रिस्क नहीं लेता, भाग के आता है और लात देता है, पर चोसो ऊपर कूद के डॉज कर लेता है और इतादोरी को वो पसंद नहीं आता, तो जंप मार के उसके कंधे पे लटक जाता है बच्चे जैसा, और वो बॉल भी चमगादड़ सा बन जाता है। फिर यूजी दूसरे साइड चले जाता है और हमें चोसो का ये अनकंफर्टेबल सा एस पोज मिलता है। फिर थोड़ा गुलाटी खाते हैं और चोसो परफेक्ट पोज में था इतादोरी को किक मार के ऊपर उड़ा देने के लिए, एंड ट्राई करता है पर इतादोरी हट जाता है और चोसो अभी भी वो बॉल को हाथ में ही पकड़ा है। इस बंदे का बॉल कंट्रोल अलग ही लेवल का है। फिर ये रोमांटिक से पोज में आते हैं और चोसो का गुस्सा क्लियर दिख रहा है। इतना चार्ज करने के बाद बंदे को करने ही नहीं दे रहा वो अटैक। वहीं दूसरे एनीमे में तो वेट करते हैं ऐसी चीजों के लिए अपोनेंट्स। फिर इतादोरी जस्ट झटक देता है वो बॉल उसके हाथ से और वो जस्ट फैल जाता है जमीन पे। मैं महसूस कर सकता हूँ चोसो का गुस्सा स्क्रीन के आर पार। बेचारे के कितने महीनों का खाना गया होगा वो खून बनाने में। फिर इतादोरी पंच मारने जाता है और ये बंदे का मुंह देखो, इसे नहीं फील करना वापस, तो मुंडी हटा लेता है एंड इतादोरी को पीछे पटक देता है लात से। फिर वो आंख खोलता है तो उसके सामने ऑलमोस्ट वही अटैक था जो इशिदा स्पैम करता रहता था ब्लीच में, एंड वो आते हैं पर इतादोरी रोल करके बच जाता है और ये पूरे खून को हाथ में लेके फेंक देता है यूजी पे सुनामी जैसे। वो जाके एक दीवार पे टकराता है एंड चोसो ये अजीब सा पोज देके ब्लड वापस बुला लेता है अपने हाथ में। इतादोरी भी साफ हो जाता है उससे एंड वो होश में आ पाए उससे पहले ही सीधा अपर कट दे देता है उसे, प्रूव करने के लिए कि वो बस लॉन्ग रेंज पे ही डिपेंड नहीं कर रहा जोगो जैसे, और उसने श्योरली प्रूव कर दिया। दर्द साफ दिख रहा है यूजी के मुंह पे। फिर नीचे जाके स्वीप किक देता है ट्रंक्स जैसे और रुकता नहीं। इतादोरी के नीचे गिरने से पहले मुंह पे सीधा लेफ्ट हुक, या वैसा लगा था मुझे, पर असली में बंदा मिस कर दिया क्या पता कैसे, और बाजू की दीवार पेंट कर देता है। और ये तो हुक भी नहीं था, ये कुछ मार्शल आर्ट्स के पाम का अटैक लग रहा है। फिर इतादोरी गिरता रहता है तो एक अच्छे इंसान जैसा वो इसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और इतादोरी थैंक्स नहीं बोलता, तो जस्ट शेमस स्लैप दे देता है उसके चेस्ट पे, बस और शेमस का स्लैप दे देता है उसके चेस्ट पे, बस और ज्यादा ब्रूटल, एंड इतादोरी उड़ जाता है उससे। फिर वो रुकता है कैसे भी घसड़ के, ऊपर देखता है तो चोसो ने इसे फ्री का रेड आई पैच दे दिया कूल डिजाइन के साथ, पर अभी भी थैंक्स नहीं बोला तो ले लेता है वापस। फिर यूजी भागने लगता है एंड चोसो भी पीछा करता है अपने बीम से। वो डॉज करता है एंड फिर से क्लोज पहुंच जाता है और पंच करने जाता है फेस पे, पर वो पहले वाले पंच से चोसो को ट्रॉमा हो गया है। तो काफी टाइम से फाइट में ये 3 गोले अपने साथ रखा था सेफ्टी के लिए, एंड वो यूजी के पीछे होते हैं एंड उसे भी पता है खत्म है अब सब। फिर 2 बैक शॉट्स और एंड में एक टपली देते हैं वो गोले इसे। चोसो फिर वो गोली को पकड़ लेता है और उसका खंजर बना के यूजी के दोनों पैर में घोप देता है।
और क्या पेनफुल होगा ये, मैं सोच भी नहीं सकता। और वो वही घुपे हुए पैर को उठा के किक दे देता है मुंडी पे। एंड यूजी सही में अलग ही बैडएस है, बंदा पैर से निकालने की जगह उसी से किक कर रहा है। फिर जरा ब्रेक डांस करके चोसो को कंफ्यूज करता है एंड सीधा कंधे पे लात, जिससे वाकड़ा हो जाता है वो और उड़ जाता है। देन यूजी कंट्रोल में आके पीछे देखता है डरा हुआ सा, क्योंकि जब भी दूर जा रहा था वो ये बंदा सेम ही पोज में होता है। एंड उसका डर सही था, ये बंदा फिर से स्पैम करने वाला था। पर फिर यूजी जमीन पे घसड़ के आता है जैसे उसे फेंका उठा के किसी ने बॉल जैसा। एंड पता चलता है कि चोसो ने इनफ कंप्रेस नहीं किया था खून को, पर स्टिल उससे किडनी में छेद हो गया बेचारे को। फिर मेकामारू जाग जाता है और बोलता है, दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। चल। मेन थिंग वही बताता है कि टॉयलेट में चले जा, वहाँ पानी की वजह से स्पैम नहीं कर पाएगा ब्लड के अटैक्स। फिर वो भाग जाता है टॉयलेट में। चोसो सोचता है कि केयरफुल रहता हूँ मैं, कुछ प्लान किया होगा वो पक्का, फूक फूक के कदम रखने होंगे। एंड मेकामारू जस्ट बोलता है, आठ भात खाओगे मेरा, खाओगे? ये भाग के जाता है अंदर एकदम स्पीड में हाथ आगे करके, पर अंदर कुछ नहीं रहता, बस एक अजीब सा बैच रहता है जैसा बचपन में मिलता था बेन 10 का। तो गुस्से में उसे तोड़ देता है एंड इतादोरी जस्ट उसके पीछे से निकलता है और इसके मुंह पे साफ लिखा है, ये प्लान था क्या, फक। एंड इस बार फुल कर्स एनर्जी से इन्फ्यूज करके देता है मुक्का। वो पीछे आता है एंड पानी से उसके खून की गोलियां फट के डिजोल्व हो जाती है। एंड अब भी इतादोरी जस्ट कैरी टर्मिनेटर जैसा चलने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है ये स्पेशलिटी है उसकी, हाथों से लफड़ा करना। और ये क्या सैड लग रहा है, कुछ नहीं बना पा रहा। तो फिर दोनों फाइटिंग स्टैंस में आते हैं, जो देख के लग रहा था कि ऑलमोस्ट रैप बैटल करने वाले दोनों। मम्मा का जा दूध पी, एक काम कर आके मेरा मुंह पी। तेरी में की फिर यूजी गटर का जाली फेंकता है चोसो पे, वो जस्ट झटक देता है साइड में। एंड सामने देखता है तो यूजी ऑलमोस्ट सुपरमैन पंच के पोज में है। पास आके ट्रिपल किक मारता है जो कि ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि मिड में वो खुद कंफ्यूज हो गया था कि किक मारू या पंच। चोसो जस्ट एक गलती का फायदा उठा के छाती पे मुक्का दे देता है। एंड इतादोरी रिकवर करते करते डांस करने लग जाता है। चोसो कॉम्बो कंटिन्यू करने जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है उसका पंच, फिर एक और मारता है पर वो डॉज हो जाता है। देन इतादोरी मारता है, वो भी ब्लॉक। एंड चोसो उसका हाथ हटा के पंच मारने जाता है, पर यूजी के सिर की जगह कांच पे मार लेता है। फिर थोड़ा फर्स्ट पर्सन में आता है, फिर वो मुक्के को रिडायरेक्ट कर देता है एंड उसका फोर्स इतना ज्यादा था कि यूजी फिसल के गिर जाता है। देन यूजी फटाक से उठ के बैक जंप मारता है एक हाथ पे एंड चोसो की किक से वो टॉयलेट टूट जाता है। यूजी सीलिंग पे पैर रख के बाउंस करता है और वही टॉयलेट के पानी में से निकल के मुक्का मारने जाता है, पर चोसो जस्ट मुंह पकड़ के फेंक देता है दीवार पे। बेचारा प्लान करके इवेंट टॉयलेट के गंदे पानी में से आया, पर फेल हो गया इतनी बुरी तरह। एंड थोड़ी देर के लिए मुझे लगा था कि शेम करने के लिए चोसो ने गू रगड़ दिया उसके फेस पे, पर नहीं, पानी था वो बस गंदा। फिर पंच मारने जाता है पर यूजी डॉज कर लेता है एंड यूजी गुलाटी मार के रिकवर हो जाता है। चोसो दौड़ के आता है और यूजी ऑलरेडी तैयार है। उतना गुलाटी बाद नॉर्मल लोगों का सिर घूमने लगता, पर यूजी की बात ही अलग है। एंड वो ही पहला किक फेंकता है जो इजीली डॉज कर लेता है चोसो। एंड ये मूवमेंट पे चोसो फिनिशिंग ब्लो दे सकता था, पर बंदा तरस खा जाता है एंड उल्टे हाथ का मुक्का देने की कोशिश करता है मुंह पे, पर ब्लॉक हो जाता है। फिर यूजी का पंच भी ब्लॉक, फिर दोनों के हाथ क्रॉस होते हैं। एंड ये क्या था, चोसो डर जाता है उससे, फिर घुटना मारने जाता है गुस्से में एकदम, पर पहुंचता नहीं। तो दूसरे पैर से मारता है पर वो ब्लॉक हो जाता है। ये फाइट काफी इक्वल चल रही है फिलहाल। फिर चोसो पंच मारता है जिसे यूजी ने या तो ब्लॉक कर लिया या टूट गया उसका हाथ उससे। फिर दूसरा पंच भी ब्लॉक एंड अगला भी, पर उड़ जाता है उसके फोर्स से वो। और ये हाथ देख के लगा जैसे बंदा चोसो को भी लेके जाना चाहता है साथ में। देन फिर से हाई क्वालिटी में आते हैं ये लोग, एक अटैक ब्लॉक करता है हटा के, फिर दूसरा ब्लॉक करता है, फिर एक डॉज करता है। और कब से बस यूजी डॉज और ब्लॉक ही किए जा रहा है। एंड फाइनली अभी थोड़ा ऑफेंसिव पे जाता है पंच फेंक के, पर ब्लॉक हो जाता है। देन हटा के पंच देने जाता है, पर वो भी डॉज। एंड चोसो जस्ट पक जाता है ये डॉज और ब्लॉक से, बोलता है भाड़ में जाए मार्शल आर्ट्स, देसी वे ही बेस्ट है। कॉलर पकड़ता है उसका और खींचता है। एंड देसी का मतलब यूजी कुछ ज्यादा ही देसी सोच लेता है, सीधा केवमैन वाला, और हाथ काट लेता है उसका। एंड चोसो चिल्लाता भी नहीं, वो बस थोड़ा सा इरिटेटेड दिखता है। अलग ही लेवल की टफनेस है ये। फिर यूजी भी दोनों हाथ से कॉलर पकड़ के खींचता है। एंड चोसो को भी अभी काट के हिसाब बराबर कर देना चाहिए था, पर नहीं करता बंदा डिग्निटी के लिए, और यूजी जस्ट मुंडी लड़ा देता है। फिर वो गुस्से में अंधाधुंधी मारता है, पर यूजी उसके पीछे होता है फिर से हवे में। ये बंदा कैसे हमेशा हवे में पहुंच जाता है चोसो के ब्लिंक करते ही, क्या पता। फिर गुलाटी मार के लात देता है कर्स एनर्जी वाली, जो हिट हो जाती है एंड वो हवे में ही रहता है। तब तक चोसो ने खून की गोली छुपा के रखी थी, उससे एक और छेद कर देता है यूजी में कपड़े के आर पार से। बट फिर वही यूजी सब फ्रेंड्स के बारे में सोच के खड़ा ही रहता है। फिर चोसो हाकी में अपने हाथ को कवर कर लेता है। फाइटिंग स्टैंस में आते हैं दोनों फिर से, और क्या पता कि यूजी वियर्ड सा टच करने की कोशिश करता है चोसो को, एंड वो पंच देता है पर डॉज हो जाता है। एंड इतादोरी भी गिरते गिरते किक देता है, जो डॉज हो जाता है फिर से। फिर चोसो स्वीप किक ट्राई करता है, जिसके ऊपर से यूजी जंप मार के गुलाटी मार देता है। एंड चोसो कराटे चॉप देने जाता है, जो यूजी डॉज करके साइड में चले जाता है, तो वो भी रिडायरेक्ट करता है अटैक।
पर साफ मिस कर देता है, शायद कंकशन की वजह से। फिर यूजी रिकवर करके ये ब्लॉक करता है, फिर पंच मारने जाता है पर फिर ब्लॉक करना पड़ता है। फिर पीछे आता है तो चोसो फुल गुस्से में पंच मारता है। मुंह देखो खाली कितना सीरियस है ये बंदा है फाइट को लेके। उसके अटैक को यूजी जस्ट मच्छर जैसा झटक देता है। चोसो फिर दूसरे हाथ का पंच मारने जाता है एंड यूजी ब्लॉक करने की जगह जस्ट पंच पे पंच मार देता है, जिसमें चोसो हार जाता है। फिर से वो ब्लड का अटैक करता है, यूजी ब्लॉक कर लेता है एंड बंदे ने अपना दांत फेंक के मारा खून के साथ, यूजी को खाली डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वो देख ही रहा था वहाँ, तब तक पंच देके गिरा देता है एंड अब फिर से फाइट टफ हो रही है। तो यूजी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यूज करता है, गटर का जाली जस्ट फेंकता है चोसो पे, वो हटाता है एंड यूजी फिर से हवे में। शायद इस पे भी वो शुनसी वाली पावर से, जिसमें नजर से अगर हट गया ये तो टेलीपोर्ट मार सकता है। चोसो पंच देने जाता है पर उसके हाथ पे किक देके गुलाटी मार के रिकवर हो जाता है यूजी एंड पीछे से बच्चे जैसा दौड़ के चोसो भी आता है, किक मारने जाता है। यूजी डॉज कर लेता है एंड गुलाटी मार के किक करने की ट्राई करता है पर मिस हो जाता है एंड चोसो स्वीप किक से गिरा के कुचलने जाता है पर वो डॉज करके किक देता है जो ब्लॉक हो जाता है। फिर चोसो घुमा के फेंक देता है यूजी को, देन एक खंजर बना के सीधा मुंडी पे घुसाने जाता है पर यूजी ब्लॉक कर लेता है एंड चोसो बस सोच रहा होगा इस पॉइंट पे कि ये बंदा शांति से मर क्यों नहीं जा रहा। फिर पानी से वो चाकू फूट जाता है एंड चोसो के आंख में चला जाता है एंड यूजी जस्ट स्टॉल को पकड़ के चोसो को उड़ा देता है। फिर भाग के जाता है उसके पीछे नारुतो जैसा एंड वो दोनों का पंच कोलाइड हो जाता है। फिर ये चीटिंग करके फिर से ब्लड वाले अटैक करता है, जिससे यूजी का आंख चला जाता है एंड बाकी खून से बचने के लिए वो एक कूल सा सुपर हीरो लैंडिंग पोज और स्ट्रेचिंग का कॉम्बो करता है एंड चोसो भी फिर वुल्वरिन बन जाता है, अटैक करता है, पहला डॉज, फिर ब्लॉक हो जाता है और फूट जाता है यूजी के मुंह पे। ये इस बात का फायदा उठा के लात दे देता है मुंह पे और उड़ा देता है। फिर कंटिन्यू करने जाता है पर डॉज हो जाता है। देन चोसो यूजी के चोट पे मारता है एंड बिन बात के एक चाटा दूसरा भी मारने जाता है पर यूजी पकड़ के उड़ी मारता है एंड दोनों गिर जाते हैं। फिर यूजी भाग के पार्कोर करके लात देता है दरवाजे के आर पार, पर ये पकड़ लेता है एंड इसे भी पता है ये काफी नहीं होगा रोकने के लिए उसे, तो फेथ एक्सेप्ट कर लेता है एंड बाउंस होके वापस पकड़ के घुमा के फेंक देता है। फिर यूजी कंटिन्यू करने जाता है खुश होके, ब्लॉक हो जाता है और कितना गुस्से में बंदा कॉम्बो कंटिन्यू नहीं कर पाया तो फिर अपनी पूरी जान अगले पंच में डाल के मारता है किडनी पे एंड इसका मुंह देखो, इसे पता है फाइट खत्म है, कुछ नहीं कर सकता हो एंड चोसो सीधा शोल्डर गायब कर देता है उसका, जरा भी मर्सी नहीं। फिर अगला पंच पेट पे एंड यूजी खत्म। फिर एंड ज्यादा टाइम काम नहीं रहता है ये जैसा अभी है, क्योंकि यूजी इसका भाई रहता है पता चलता है तो मिर्गियाने लगता है बाहर जाके, और यहाँ इतना पेन तो सहा ही यूजी ने, और अब बेचारा सेक्सुअली असॉल्ट भी यही होगा जोगो से। बस ये लोग की फाइट यही खत्म। बाय।